ना तो कोई प्रशासन का कोई भी पुलिस कर्मचारी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे को तसल्ली देने के लिए हमारे घर जा रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे को अरे भाई आपने सुनाई करेंगे आपकी कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और वे लोग कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच लगा के मंत्रियों को संतरियों को कहीं भी धक्के धुक्के खा के इन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मामला अब दफा हो जाए। आज हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं कि इन गरीब आदमियों का उनको गिरफ्तार करके ताकि वहाँ माहौल भी ठीक रहे। ये डर के साए में वैसे भी जी रहे हैं क्योंकि कोई झगड़ा हो जाए वो शरारती तत्व है, ये तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। तो तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय के दिखा रहे हैं। बता दें कि ये सभी लोग गांव नोहरा के हैं। दरअसल मजदूर को पीटने के मामले को लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई न होने के चलते परिवार व गांव के लोग नाराज हैं। इसी को लेकर आज वो एक बार फिर से इकट्ठा होकर एसपी दरबार में अपनी गुहार लेकर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जिन पर उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सुनते हैं परिवार ने क्या कुछ कहा। ना तो कोई प्रशासन का कोई भी पुलिस कर्मचारी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे को तसल्ली देने के लिए हमारे घर जा रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे को अरे भाई आपने सुनाई करेंगे आपकी कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम डीएसपी साहब के पास आए थे, डीएसपी साहब ने एसएचओ को फोन कराया, अगर एसएचओ साहब को कहा अगर भाई अरेस्ट कर ले, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए जी। हाँ जी, अब हम एसपी साहब के साथ पास अपना धरना टेकेंगे, जाके वहाँ जाके अपनी गुहार लगाएंगे। कितने दिन हो गए ये? सर आज 2 तारीख का मामला है, आज 9 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जाति सूतक शब्द हमें कह कर वहाँ पर हमारी हंसी मजाक उड़ाए जा रही है जी गाँव में। दूसरे लोग हैं जी वो अपने गाँव में है, घर पे वही अड्डे पे घूम रहे हैं, हंसी मजाक हमारा उड़ा रहे हैं, जाति सूतक शब्द अभी तक कह रहे हैं अगर जाओ तुम्हारे पास से जो होता है वो कर लो। कितनी चोटें आई हैं? छोटे जी तो सिर में 2 गंडासी मार गई, एक तरफ प्रीतम है जो उसके लड़के का पिताजी है, एक ही मानसू एक तरफ मार रखी जी, हाथ तोड़ रखा है जी, गोड्डा तोड़ रखा है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आखिर? कार्रवाई है जी, हम गरीब आदमी है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। हम एसएचओ के पास फोन करते हैं, एसएचओ कहता है चौकी में काम होगा, चौकी वाले कहते हैं डीएसपी के पास काम होगा, डीएसपी कहता है कि प्रशासन कर रहा है काम होएगा, अभी तक तो हुआ नहीं जी। 2 तारीख से 9 तारीख हो लीजिए है जी। क्या लगता है, क्या कारण लगता है आपको कि कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? गरीब आदमी है जी, वहाँ से उनके पास है जो राजनीतिक तत्व है जो उनके सहायता कर रहे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, गरीब का पास कुछ नहीं है। गरीब के पास तो प्रशासन था, प्रशासन हमारी सहायता नहीं कर रहा है। अब गुहार लगाई है मीडिया के पास, ये मीडिया जो हमारी सहायता करे और गरीब आदमी का सहायता दे, ऐसा है। दरअसल ये पूरा मामला पानीपत के गांव नोहरा का है, जहां पर एक मजदूर द्वारा काम करवाकर उसे मजदूरी नहीं दी जाती है, उसके बदले पिता और बेटे उसके साथ मारपीट करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वो घायल हो जाता है। घायल अवस्था में परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां पर अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और ऐसे में दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं। इस मामले में कोई भी कार्रवाई न होने के चलते परिवार और गाँव के लोग भड़के हुए हैं। आज पानीपत पूरी जिले का समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और ये पीड़ित परिवार काफ़ी दिनों से धक्के खा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अभी तक 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते बाद आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होए दोषियों की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। देखिए अब ये लोग गरीब और बिल्कुल मासूम लोग हैं, ठीक है। ये जब भी अपने काम धंधे में निकलते हैं, समाज के लोग वहाँ से गलियों से निकलते हैं तो इनको चिढ़ाया भी जाता है और वे लोग कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच लगा के मंत्रियों को संतरियों को कहीं भी धक्के धुक्के खा के इन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मामला अब दफा हो जाए। तो जोगिंदर नाम है उसका, तो जिसने मार पिटाई करी है वो प्रीतम है और उसका लड़का है। जब उनकी मिसेज भी छुड़वाने के लिए गए, इनके साथ भी बदतमीजी करी, इनके साथ भी हाथापाई है, इनके कपड़े तक भी फाड़े गए, इनके कपड़े तक भी फाड़े गए हैं। तो हम तो ये एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी धारा से साथ में जोड़ी जाए और उन दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा करके दोनों को दोषियों को जेल के पीछे भेजा जाए। इनकी 2 तारीख की ये झगड़ा हुआ था, 100 रुपये में मट्टी पड़ी थी थोड़ी, भाई 100 रुपये मट्टी उठा दे भैया। और मट्टी उठाने के बाद वो कहने लगा ये भी कर दे काम वो भी कर दो, कहने लगा भाई 100 रुपये में क्या होगा, तो 100 रुपये तेने दिए हैं भाई इसके मैं कर दूँ, मैं इसके अलग पैसे लूँगा। इस बात पर उनकी क्या नाम है ये इन्होंने मार पिटाई कर दी, उसको चोट मार दी। और भी थे 1-2 जना उनके साथ में। फिर उसकी घरवाली वहाँ उसको छुड़वाने की ये उसके ऊपर पड़ी, इसके साथ भी मारपीट करी। अब वो हॉस्पिटल में है और ये एट्रोसिटी है आपके सामने, एट्रोसिटी लगी हुई है, लेकिन अभी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये डीएसपी साहब से मिले हैं
तो ना ही उनके पास कोई गया अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट का। तो क्योंकि डीएसपी साहब इसमें एक नंबर जांच अधिकारी है और डीएसपी ही नहीं गिरफ्तार करवाने हैं। आज हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं कि इन गरीब आदमियों का उनको गिरफ्तार करके, ताकि वहाँ माहौल भी ठीक रहे। ये डर के साए में वैसे भी जी रहे हैं, क्योंकि कोई झगड़ा हो जाए, वो शरारती तत्व है। ये तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। लड़का है वो बच्चे को ही नहीं हॉस्पिटल में आ रहा है या जा रहा है, रात बरात को भी इस करके हमारी मांग ये है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और इनको न्याय दिलाया जाए। वहीं परिवार द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में आज सभी लोग इकट्ठा होकर एसपी दरबार में पहुंचे हैं ताकि पुलिस जो है जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सके। जी उसके साथ मार पिटाई हुई ज़्यादा। जब मैं जी प्रीतम ने उसके लड़के आंसू ने करी। किस वजह से की? जी वो थोड़ी मिट्टी का काम था जी, 100 रुपये दिहाड़ी थी। पीछे नटाया तो 100 रुपये आपको दे दूंगा मैं। और वो करके आने लगे उधर, बोले ये भी काम कर दो, वो भी काम कर दो, वो भी। फिर बोले मैं नहीं करता इस काम ने, 100 रुपये के काम ने तो और भी काम करवा रहा है। और जब आने लगे उस पर मार पिटाई कर दी ज़्यादा। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था इसमें? हाँ जी, पुलिस कोई सुनाई नहीं कर रही हमारी। डीएफसी के पास आए जी, एसपी के पास आए जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं नहीं कार्रवाई होती। जो दूसरे लोग हैं वो गांव में ही। हाँ जी, गांव में घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मामला पानीपत के गांव नोहरा का है, जहां पर एक मजदूर के साथ मारपीट की जाती है। ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं एक पिता और बेटे पर कि मजदूरी के बदले उनके साथ मारपीट की जाती है और ऐसे में वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। एसपी दरबार में अपनी गुहार लेकर आज परिवार के लोग पहुंचे हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।